आपका दिल में क्या वचन दिया है वो वचन प्रभु को आप बांट सकते हैं। पवित्र आत्मा हमसे हमेशा बातें करते रहते हैं, कुछ न कुछ चीज हमारा व्यक्तिगत जीवन में और कई घटनाओं से भी, कभी बीमारियों से भी प्रभु हमसे बातें करते हैं, हमको चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो ये बदलावट हमारे जीवन में होता है तो हम ये शेयर कर सकते हैं और दूसरों को भी ये प्रोत्साहन का कारण बन सकते हैं। तो ब्रदर रत्न स्वामी पहले शेयर करेंगे, उसके बाद एक-एक ब्रदर, सिस्टर शेयर कर सकता है अपना दिल में जो है आप शेयर कर सकते हैं। और ब्रदर ऋतिक लाइन पे है तो ट्रांसलेट कर लीजिए। Yes, yes. Thank you, Lord. We have come to your presence. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों पर आते हैं। Last week we heard that Enoch walked with God. और पिछले Brother, if सप्ताह you can you put the video on if it's possible? Yeah, possible, but signal is weak. Let us Okay, see. it doesn't matter. So Enoch walked with God. और हमने देखा था कि इनोक जो है वो प्रभु के साथ चला था। Noah walked with God. और नूह परमेश्वर के साथ चला था। So 1 Corinthians chapter 1 verse 9. पहला God is कुरिन्थ faithful by whom you were called into Yes, the sir. fellowship of his son Jesus Christ our Lord. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. पहला कुरिन्थियों 1 उसका 9वां वचन, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। So God has called us to fellowship with Jesus. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करें। So we can also walk with Jesus Christ. और हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ चल सकते हैं। Then John Gospel John chapter 1 verse 12. यूहन्ना But का as many as सुसमाचार received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. यूहन्ना की पत्री यूहन्ना का One, सुसमाचार पहला chapter 1. अध्याय 12वां वचन। Ah, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। so our Christian life, our Christian walk, our walk with Jesus is completely by faith. और हमारी जो मसीह चाल चलन है जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं वो पूरी तौर पर विश्वास पर टिकी है। If we receive Jesus Christ by our faith in our heart, then we will become his children. और अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के साथ अपने हृदय में ग्रहण किया है तो हम उनके संतान हैं। John chapter 15 verse 4 and 5. यूहन्ना 15 उसका 4था और 5वां वचन। Abide in me and I in you, as branch cannot bear fruit itself unless it is abides in the vine, neither can you unless you can abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। This is the close fellowship with Jesus. और ये एक संगति है जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रखते हैं। Doing everything with Jesus Christ. और हर एक कार्य को हम प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं। We can come to a place that I cannot do without Jesus.
और हम एक ऐसे जगह पर आते हैं कि हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। Just now we sang a beautiful song that take my hands, take my legs, take my gold and silver and use it for glory. और जैसे अभी हमने एक गीत गाया कि मेरे पैरों को, मेरे हाथों को, मेरे सोने और चांदी को प्रभु आप ले लीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। Take my life, use it for your glory. और मेरे जीवन को ले लीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। Take my heart, make your throne. और मेरे हृदय को ले लीजिए और उसे अपना सिंहासन बनाइए। How wonderful song it is, my dear brothers and sisters. और कितना ही अद्भुत ये गाना है जो हमने गाया। This is the meaning that we are close fellowship with Jesus. और इसी का अर्थ है कि हमारी संगति प्रभु के साथ में बहुत ही नजदीकी है। Jesus must abide in our heart. और यीशु मसीह हमारे हृदय में होना चाहिए। Then we familiar words, 1 John chapter 2, 1 John chapter 2, verse 6. Very familiar words we often quoted in our church. 1 John chapter 2, verse 6. He who says abides in him ought himself also walk just as he walked. और ये जो वचन है कई बार हम अपनी कलीसिया में इसे दोहराते हैं। पहला यूहन्ना 2 उसका 6वां वचन, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वह स्वयं भी वैसे ही चले जैसे यीशु मसीह चलता था। So as John 15, verse 4 and 5, if we abide in him, we will walk like Jesus walked. और जैसे हमने यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ा कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमें बने रहते हैं और हम भी उनमें बने रहते हैं तो हमें वैसे ही चलना है जैसे प्रभु चलते थे। We will have fellowship with our brothers and sisters. और हमारी संगति हमारे भाइयों और बहनों के साथ भी होगी। We will love the gathering or fellowship of our church. और हम प्रेम करेंगे जब हम हमारे भाइयों बहनों से कलीसिया के अंदर मिलते हैं। This is the meaning, whether we love Jesus, whether we are fellowship with Jesus, whether we walk with Jesus, by this we can know. और इसी से ये मालूम पड़ेगा कि क्या हम प्रभु हमारे अंदर हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के समान चलते हैं। जब हम इकट्ठा होते हैं तो क्या हमारे अंदर भाइयों और बहनों के लिए और कलीसिया के लिए प्रेम है। Say 1 John chapter 2 verse 9 says, he who says he is in the light and hates his brother, he is in the darkness until now. और पहले यूहन्ना 2 अध्याय उसका 9वां वचन, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। We can say I walk with God, but if I hate my brothers sisters, then we are lying and we are walking in darkness. और हम कह सकते हैं, बहुत सारे हम कहते भी हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और हम ज्योति में हैं, पर अगर हम अपने भाइयों बहनों से किसी से भी नफरत करते हैं तो हम अंधकार में हैं। Finally, brother Luke chapter 8:21. लूका 8 उसका 21 वचन, But he answered and said to them, my mother and my brothers are these who hear the word of God and do it. उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। This is the meaning, real meaning, my dear brothers and sisters. तो यही सही अर्थ है मेरे भाइयों बहनों। We become brother of Jesus, we become sisters of Jesus if we do the will of God. और हम यीशु मसीह के भाई बन सकते हैं, हम यीशु मसीह की बहनें बन सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं तो। So he not only hearer, we will be doer by his grace. और सिर्फ सुनने वाले नहीं पर परमेश्वर के अनुग्रह से उसे करने वाले भी। If we abide in him, we will give fruits. और अगर हम प्रभु में बने रहते हैं तो हम फल लाएंगे।
Amen. आमीन। तो कोई भी ब्रदर्स और सिस्टर्स कोई भी शुरू कर सकते हैं, कुछ भी वचन, जरा संदेश, कुछ भी आपके दिल में है, प्रभु ने आपको क्या इनकरेज किया, शुरू तो कर लीजिए। कोई भी शुरू करो, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, बोलिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी ब्रदर ने बताया, जो प्रकाश में है लेकिन बंधु का द्वेष करता है वो अंधेरे में है करके। और पिछले हफ्ते में हमने सुना कि अ, अ, उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय, और इनोक, अभी नहीं पढ़ता हो, इनोक परमेश्वर के साथ चला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये वचन में एक्चुअली मैं मनन कर रहा था पिछले हफ्ते में, और ये मनन करते करते कैसे चला प्रभु के साथ में, और उसमें कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी, मतलब उसके बारे में और दूसरा कुछ भी वर्ड्स लिखा नहीं है, लेकिन उसका साक्ष्य उतना ही लिखा है, वो प्रभु के साथ चला करके। तो अनुवाद का मैं किताब पढ़ रहा था, अनुवाद उसका 28 अध्याय 28 चैप्टर, और उसका 1 और 2 वचन में लिखा है, आणि असे होईल की यहोवा तुझा देव याच्या ज्या सर्व आज्ञा मी आज तुला आज्ञापितो त्या जपून पाळण्यास जर तू प्रयत्नपूर्वक त्याची वाणी ऐकशील, तर यहोवा तुझा देव तुला पृथ्वीच्या साऱ्या राष्ट्रांच्या वरती उंच करून ठेवील। तो इधर जो लास्ट सेंटेंस में लिखा है कि प्रभु का जो आज्ञा प्रयत्न पूर्वक वाणी, तो सुनना, प्रभु का सुनना, प्रभु से सुनना। तो मैं यही विश्वास करता हूँ। तो इनोक भी प्रभु के साथ चलना बोलेगा तो ऐसा नहीं कि हर दिन वो प्रभु का सुनता था, प्रभु से सुनता था वो। तो हमारे जीवन में भी आज मैं खुद को मैं देख लिया, तो हम प्रभु की वाणी सुनता है क्या? आज तो, उस समय तो किताब नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज तो पवित्र आत्मा हमको दिया है परमेश्वर ने। तो और क्योंकि हम मैं खुद को मैं पश्चाताप किया कि प्रभु मैं खुद के लिए जीता हूँ, अभी तक मैंने खुद के लिए जिया है। मेरा मन में जो आता है वो मैं करता हूँ, मेरा सोल जीव में कुछ आता है वही मैं करता हूँ। मुझे खुद को तृप्त करने के लिए मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन प्रभु का वाणी सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं यही मैं सोच रहा है कि ये ऐसा वचन लिखा है कि प्रयत्न पूर्वक त्याची वाणी ऐकशील तर। हम प्रयत्न मतलब हर दिन हमको एक्सरसाइज करना है कि प्रभु का वाणी, उसका वचन सुनने के लिए। तो प्रभु आगे जो करने वाला है वो आगे सब लिखा है, लेकिन पहला जो फर्स्ट स्टेप है उसका वाणी सुनने का है। हमारे जीवन में भी वे हर दिन सुबह शाम हम जब भी जाते हैं, हमारे हमको सदविवेक जो परमेश्वर ने दिया है, वो कभी कभी परमेश्वर के विरोध में शैतान हमको कुछ तो करने का चांस देता है, लेकिन हम उसी टाइम शैतान को बोलना चाहिए कि मैं प्रभु की वाणी सुनने वाला हूँ। क्योंकि प्रभु का वाणी उसके आगे एक ये लिखा है कि फर्स्ट सैमुएल उसका 15 चैप्टर और 22-23 वचन। शमूएल म्हणाला, यहोवा आपले वचन मानण्याने जितका संतोष होतो, यहोवाला आपले वचन मानण्याने जितका संतोष होतो, तितका संतोष यहोवाला होम अर्पणाने व यज्ञाने होईल काय? पहा, यज्ञापेक्षा आज्ञा मानणे आणि मेंढराच्या मांद्यापेक्षा वचन ऐकणे अधिक चांगले आहे।
और आगे 23 वचन में लिखा आहे की कारण अवज्ञा जादूगिरीच्या पापासारखी आहे आणि हट्ट हा मूर्तिपूजा व मूर्ति करणे यासारखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं मेरा जीवन में मैं अभी यही कोशिश करता हूँ कि हमेशा मैं प्रभु का आज्ञा या प्रभु का वचन मानना और उसको स्तुतिया और स्तवन करना। क्यों? वो हमारा पिता है और जो हम बच्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा है, वो अपना योग की किताब में लिखा है, मैं किसी का दोष देखता नहीं करके। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमारा दोष कभी नहीं देखता, लेकिन हम खुद को जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसका खून के द्वारा हमारा जो पाप का क्षमा हुआ है, इसके लिए अभी हम परमेश्वर के साथ जाने के लिए हमको मार्ग किया है, तैयार किया है। इसके लिए अभी हमको यही करने का है कि प्रभु का आज्ञा मानना, उसका वचन सुनना और हमारा जो आगे लिखा है 23 वचन में हट्ट हट्ट हट्टी स्वभाव पहले में ऐसा मतलब हमारा दिल से जो भी है हमको करने का, प्रभु का सुनने का नहीं। अगर प्रभु बोलेगा तुम ये करो वो करो, तो उसको हम दुर्लक्ष्य करके खुद का मन से करने का, वही हट्टी स्वभाव, वही मूर्ति पूजा होता है। यही प्रभु का वचन से मुझे प्रकाश मिल गया और आगे जाके मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हर समय हर स्टेप में उसका वचन, अभी उसका वचन सुनना बोला तो प्रभु ने एक आज्ञा दिया है। मत्ती को शुभ वर्तमान में जाएंगे हम लोग, मत्ती मार्क शुभ वर्तमान उसका हाँ किधर मुझे अभी मैं ढूंढता नहीं, लेकिन ऐसा है कि तू अपना पूरा हृदय से, पूरा सोल और पूरा मन से तुम्हारा प्रभु उसके ऊपर तुम प्रेम करो, और जैसे अपने ऊपर वैसे दूसरे के ऊपर प्रेम करो। तो प्रभु ने ये प्यार करने के लिए जो बताया है, ये अपना पूरा हृदय से बताया है। पूरा हृदय, क्योंकि हृदय अपना कठिन होता है, अपना पूरा मन भी कठिन होता है। हम किसी को क्षमा करने को हमको होता नहीं है, किसी को प्यार करने का हमको होता नहीं है। तो प्रभु ने यही वचन पकड़ के रखा है कि अपना पूरा हृदय से, पूरा जीव से, पूरा मन से तुम्हारा देव परमेश्वर उनके ऊपर तुम प्रीति करो करके। तो यही आज्ञा है परमेश्वर की। आज हमारे लिए परमेश्वर यही बोल रहा है कि हम किसी का दोष नहीं निकालने का, कौन कैसा है, किसका उसका मुंह नहीं देखने का। तो जैसे प्रभु ने बोला है, बस तुम्हारे ऊपर, उनके ऊपर जो भाई है बहन है, विश्वासी लोग है, उनके ऊपर प्रेम करने का। तो ये प्रेम जो है, यही है परमेश्वर का इच्छा है। और क्योंकि हम इतने बुरे लोग थे, हम इतने पापी लोग थे, तो भी परमेश्वर ने अपना एक पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है, उसको ये पृथ्वी पर भेज के उसका खून के द्वारा हमारा पापों का क्षमा किया है। वैसे ही हम दूसरे को प्रेम करना बोलेगा तो हम खुद को मरना है, खुद का स्व जीवन को हम तोड़ना है और हम जुरो होना है, नम्र होना है, तभी हम दूसरे को प्रेम करने को हमको आएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज के समय में प्रभु को मैं स्तुति करता हूँ। और हर एक परीक्षा आता है और प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु महान है। हम उसके ऊपर डिपेंड रह के, हर उसका हाथ पकड़ के, उसका वाणी सुन के हम प्रभु के साथ चलेगा, तो प्रभु हमको कभी नहीं छोड़ने वाला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जी, मैं भी ये अपनी गवाही देना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस पूरे समय में संभाला। मैं लूका रचित सुसमाचार के वचन से शुरू करना चाहता हूँ। 22 अध्याय और 46 पद से। उसने उनसे कहा, तुम क्यों सो रहे हो? उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
मैं हमेशा सो जाता हूँ। मेरे पास कुछ काम रहता है, जैसे अभी मेरा खेती का समय है, और खेती के समय में के लिए मैंने कुछ भी प्रार्थना नहीं किया, और काम करके आने के बाद पूरा एकदम गहरी नींद में सो जाता था। और प्रभु मेरे को बार बार कहते हैं कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वैसे ही मैं उठ के खेतों की तरफ चला जाता था, जिससे मुझे मेरे मन के मुताबिक कोई भी काम नहीं हुआ। जो चीज मैंने इच्छा किया था काम के लिए, बीज बुनने के लिए, धान के लिए, मूंगफली के लिए, कोई भी काम नहीं। और पानी पिलाने के लिए गया था मोटर लेके, तो लाइट गोल हो जाता था। और जब लाइट आता था तो मोटर में पानी नहीं फेंकता था। मेरे हिसाब से कोई भी काम मेरी इच्छा से नहीं हुआ। तो मेरे को परमेश्वर यही कहते हैं कि तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो, और समय को बहुमूल्य समझो। फिर से बारिश नहीं आने वाली है, और ये बीज बोने का समय निकल जाएगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और उसने एक वचन और दिया मेरे को, सबोदेशक की 4 अध्याय और 12 पद को, अकेले व्यक्ति पर कोई तो प्रबल हो सकता है, परंतु 2 होने से वे उसका सामना कर सकते हैं। और 3 हड्डियों से बटी रस्सी जल्दी नहीं टूटती। जब मैं ऐसी ही मेरी जब इच्छा के मुताबिक नहीं हो रहे थे, कोई भी काम नहीं हो रहा था, उस समय मेरी पत्नी आई और उस काम में मेरा हाथ बांटी, और उस काम को उसके द्वारा वो काम सफल हो गया। और हम लोग खेती करने के लिए, बीज बोने के लिए सफलता दिया परमेश्वर ने। हमने उसके साथ मिलकर, मेरी पत्नी के साथ इस वर्ष हमने बीज बोया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ तक कि हम जब सुबह जाते हैं रातों में इधर, तो बहुत सारे आमना सामना होता है सांपों से, और प्रभु हमें उनसे भी बचाता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सब भाई बहनों का धन्यवाद। हालेलुया। हेलो प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हेलो प्रेज लॉर्ड। प्रभु ला प्रेज स्तुति द असो। लॉर्ड। आज का वचन, जो हनोक चल गया प्रभु के साथ। अभी ये हनोक कैसा चल गया, लेकिन उनका दादा नोहा के साथ वो सब कुछ सीख रहा था। वो सीखने के बाद वो क्या क्या हो गया और परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये सब जानकर हनोक सीख रहा था। लेकिन आज हम कैसा चलने का है। उधर हनोक के साथ सहभागिता नहीं था। हनोक के साथ ऊपर से पवित्र आत्मा था, लेकिन आज हमारे पास पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है। प्रभु ने हमारे को खरेपना का आत्मा दिया है। इस आत्मा के साथ हम वचन पढ़कर प्रभु के साथ चलना। फिलिप्पी का पत्र 2 अध्याय और 5 वचन क्या बोल रहा है। 5 वचन, हे जे चित्त ख्रिस्त येशू मध्ये होते तेच तुम्हामध्ये असावे, तो देवाच्या रूपात असून देवा समान असणे हा लाभ आहे असे त्याने मानले नाही, पण त्याने आपणाला रीते केले, म्हणजे तो दासाचे रूप धरून माणसाच्या प्रतिमेचे झाला, आणि माणसाच्या आकाराचे प्रगट होऊन त्याने मरण आणि वधस्तंभावरचे मरण सोसावे येथपर्यंत आज्ञांकित होऊन आपणाला नम्र केले। है हम सीखना चाहिए। प्रभु के साथ चलना है तो हम वृता होना चाहिए। हम वृता होकर आज्ञा पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन, प्रभु ने जो सीखा है, प्रभु ने जो हमारे पवित्र आत्मा से पिता की वाणी आई कर जो चल रहा है, ऐसा हम चलने का। लेकिन कल से करस पत्र जो बोल रहा है, कल से करस पत्र उसका 3 अध्याय और 16 वचन क्या बोलता है। ख्रिस्ताचे वचन तुम्हामध्ये सर्व ज्ञानाने भरपूर राहो, गीते स्तोत्रे आत्मिक गाणी यानी तुम्ही एकमेकास शिकवा, बोध करा, कृपेत असून आपल्या अंतःकरणात प्रभूला गात रहा। हर रोज हम जैसा हनोक चल गया, ऐसा हम हर रोज चलना। प्रभु का वचन
हमारे अंदर में हमारे आत्मा में बोल रहा था, हम गीते गाने का सब कुछ वचन से चलना, ये चाहे आज का वचन, ये प्रभु ने दिया वचन को हम धन्यवाद देता है। आमीन। Hear me? Yes, yes, yes. ओके ओके। सो मैं भी प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर भी कुछ वचनों से मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे, तो मैं शेयर करना चाहूंगा। साम्स चैप्टर भजन संहिता 29 में 10, जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान है। तो ये वचन से भी मुझे गॉड प्रोत्साहन दे रहे थे कि इवन जब नोहा के टाइम में परमेश्वर जो थे जल प्रलय लाने वाले थे, उस समय भी परमेश्वर वही है और आज भी परमेश्वर सेम परमेश्वर है। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं उन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ साथ चलने में मुझे आनंद और खुशी मिलता है। और नोहा टाइम में लोग शायद उसको सोच रहे होंगे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसका फन कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर का जो सुरक्षा था नोहा के साथ बना था, उसके उनके परिवार के साथ भी। तो ये मुझे पिक्चर मुझे दिखा रहा था कि प्रभु के आने के समय हमें परमेश्वर जो है हमें बचाएंगे। परमेश्वर बोलते हैं तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये परमेश्वर से यही प्रोत्साहन दे रहे थे कि जल पड़ने समय में जब फ्लड आया था, तो उस समय शायद बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे और अलग अलग चीजें हो रहा था। वैसे ही आज भी हो रहा है, लेकिन प्रभु कभी भी आ जाएंगे। उसमें मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे कि अब मेरे वचन में और मेरे साथ साथ चलने में तुम विश्वास योग्य रहना, और प्रोत्साहन दे रहे थे मेरा भय मारते रहना। तो और एक वचन है साम्स भजन संहिता 31 में 6 पढ़ूंगा, जो 6 और 7, जो 6 पढ़ूंगा। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर ही है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं दाऊद का जो कितना अद्भुत दिल है। वो कहता है कि पवित्र आत्मा से प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहन पाता है। कहता है मैं जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ। तो ये मेरे अंदर प्रभु डिजायर दिए कि जो भी चीजें व्यर्थ चीजें हैं, जैसे प्रभु ने बताया भी कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और पैसे का लोभ और संसार के हर प्रकार की जो सुख विलास है उनसे हमें अलग रहना है, और जो हमें पाप के रास्ते ले जाता है और हमें प्रभु से दूर करता है। क्योंकि तो दाऊद जो था, इससे प्रोत्साहन मुझे मिला था हमेशा मुझे प्रभु पे विश्वास करके रखना है, अपने विचारों को, आंखों को और आने जाने में और सब में मुझे बहुत ही सतर्क रहना है। तो प्रभु ने मुझे ये प्रोत्साहन दिया। और एक और वचन है, भजन संहिता 25 में मैं पढ़ रहा था 14 और 15। यहोवा के भेद को वही जानता है जो उससे डरते हैं, और जो अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? 12 वचन 25 में भजन संहिता। यहोवा उसकी उसी मार्ग में उसे ले जाएगा। तो ये वचन से भी मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे प्रभु कि मुझे हमेशा उनका भय मानते रहना है, तभी वो मुझे वो सारे गुप्त बातें जो हिडन है, जो चीजें खजाना है छिपी हुई है, प्रभु मुझ पे प्रकट करेंगे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हर दिन मुझे प्रोत्साहन देते। आज भी मैं स्कूल में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे हर बोर्ड पे थॉट्स लिखना रहता है, डेट लिखना रहता है, थॉट्स और प्रेजेंटेशन बच्चों का लिखना रहता है। तो वहाँ थॉट्स में भी मैंने ये वचन एक डाला था, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर आखिरी वचन में शेयर करूंगा। सो उसमें लिखा था नीति वचन 16 में 24, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16:24, काइंड वर्ड्स आर लाइक हनी स्वीट टू द सोल एंड हेल्दी फॉर द बॉडी। तो ये वचन भी मुझे प्रोत्साहन देते हैं कि आई हैव मुझे भी बहुत केयरफुल रहा अपने दया से और नम्रता से अविश्वासियों के बीच में, और हर एक भाई बहन के साथ में मुझे नम्रता से रहना है, और हमारे जो शब्द है मुझे बहुत सतर्क रहना है, जिससे कि लोगों का उद्धार हो, अनुग्रह हो, वो प्रभु का अनुग्रह उस पे हो कि वो भी इस सच्चाई को जान के प्रभु की ओर लौटे। तो ये सब बातों से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिल रहा था कि मुझे प्रभु का भय मानना है, आने वाले न्याय से अलर्ट रहना है, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकते हैं। इस भय में हमें रहना है और उनकी संगति में आनंद से रहना है। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन।
So I was thinking one thing which Jesus told us is that is very, very important in Luke chapter 10. लूका उसका 10वां अध्याय निकालेंगे। Verse 41 and 42. 41 और 42 वचन। The Lord answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things, but only a few things are necessary, really only one. For Mary has chosen the good part which shall not be taken away from her. प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। So that is sometimes, many times, this is the main problem in our own life. और कई बार हमारे जीवन में भी यही मुख्य समस्या होती है। The Lord lovingly tells us, you must put your name instead of Martha, you must put your name. और प्रभु हमसे कहते हैं प्रेम के साथ कि हम उस वचन में अपने नाम को रख के देखें एक बार। Suppose I tell my name, George, you are worried about and bothered about so many things. जैसे मान लीजिए कि मैं अपना नाम रखता हूँ जॉर्ज, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करते हो। So, but Jesus said, verse 42, that only one thing is important. पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सिर्फ एक ही बात अवश्य है And Mary has chosen that. और मरियम ने उसे चुन लिया है। Actually, there is only one thing important in our own life. और हमारे जीवन में भी केवल एक ही चीज बहुत जरूरी है। And that is one thing we don't like to do. और वही चीज है जो हमें पसंद नहीं है करना। And the remaining 9 or 10 things we will ready to do. और ऐसी 9 और 10 बहुत सारी बातें होंगी जो हम करने के लिए तैयार होंगे। But the Lord says, first you wait upon me. पर प्रभु हमसे कहते हैं कि सबसे पहले तुम मुझ पर निर्भर हो। Just as brother said, he said, it was always, first thing is to go to God in prayer. Say, God, what do you want to speak to me? I want to speak to you. Please tell me, please help me, please guide me. और जैसे अभी भाई ने बताया था कि सबसे पहले हमें जो भी हम उठते हैं तो प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपको सुनना चाहता हूँ, मैं आज क्या करूँ, कैसे करूँ, आप मुझे बताइए, और इस तरीके से हमें प्रार्थना करनी है। Then the Holy Spirit will guide us. और तब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेंगे। Otherwise, God will not show us anything. अगर ऐसा नहीं तो फिर प्रभु हमें कुछ भी नहीं बताएंगे। See, the vast majority of believers do what they like. और अधिकतर जो विश्वासी होते हैं वो वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। They are too busy वो बहुत ही व्यस्त हैं, doing all the activities of the house and the office, and they're not doing extra things, but all the normal activities. और वो कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं, वो जो रोजमर्रा का काम होते हैं वही करते हैं, घर का काम और दफ्तर का काम, पर वो बहुत ज्यादा व्यस्त है। But they are not hearing the voice of God. पर वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे। And God is willing to speak to his children every day. और प्रभु चाहते हैं कि वो अपने बच्चों से हर दिन बात करें। In every situation and every problem in our own life. और हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्याओं में। For that we must all learn to wait. और इसलिए हम सभी को सीखना है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हो। Throughout the day, we have to be in attention to what the Holy Spirit is speaking to us. और हर दिन रोज हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। As Samuel said, "Speak, Lord, your servant is listening." जैसे शमूएल ने कहा था कि हे प्रभु आप बोलिए, आपका दास सुन रहा है। So God will speak to us in the middle of the night also. और प्रभु आधी रात को भी हमसे बात कर सकते हैं। He will speak to us in our dream. और वो हमसे हमारे सपनों में भी बात कर सकते हैं। He will speak to us through situations and through other people also. Even through unbelievers, he can speak to us. और परिस्थितियों के द्वारा या फिर अविश्वासियों के द्वारा भी प्रभु हमसे बात कर सकते हैं। And he will speak to us through the meeting and through the word of God. और प्रभु हमसे सभाओं के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा। If only we pay attention. और सिर्फ ये जरूरी है कि हम ध्यान से सुने। Martha was not all paying attention. She was busy and paying attention only to the cooking.
और मार्था जो थी वो ध्यान नहीं दे रही थी, वो व्यस्त थी अपने खाना बनाने में। So her mind was on the food. और उसका जो मन था वो पूरा खाने पे लगा हुआ था। But the Lord said, man shall not live by food alone, but by every word that proceeds from God. और प्रभु ने वचन में कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। So that's why these people like Enoch and Noah and Abraham, they walked with God because they heard the word of God, and what is right and what is wrong, God spoke to them, and then they obeyed. और इनोक और नूह हो गया और अब्राहम, ये सब प्रभु के साथ ऐसे ही चले जब वो उन्होंने ध्यान से सुना और प्रभु ने जब उनसे बात की तो उन्हें पता चला कि क्या सही है और क्या गलत है। See, God will not speak to me if I'm not willing to listen. और देखिए प्रभु हमसे बात नहीं करेंगे अगर हम सुनने के लिए तैयार नहीं है तो। And I'm not willing to obey Him. और अगर हम तैयार नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए। So when we obey, then God will speak to us more and more. और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो प्रभु हमसे और ज्यादा बात करने लगते हैं। God will give us the Holy Spirit's power more and more to those who obey. और प्रभु उन लोगों को पवित्र आत्मा की ताकत और देते जाते हैं जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। But if we are disobeying, then God will speak to us also that this is the thing you have disobeyed, set it right. और अगर हम अनाज्ञाकारी बनेंगे तो प्रभु तब भी हमसे बात करेंगे और हमें कहेंगे कि ये तुमने गलत किया है, अनाज्ञाकारिता की है, इसके लिए पश्चाताप करो, मन फिराओ। And always the Holy Spirit is telling us to repent, to change our और ways. और पवित्र आत्मा हमसे हमेशा कहता है कि हम पश्चाताप करें और अपने रास्तों को बदलें। It is we who have to change, it is not God. और ये हम हैं जिन्हें बदलना है, परमेश्वर को नहीं। And I have to be humble to accept correction from God and accept correction from the Word of God. और मुझे भी हम सभी को नम्र बनना है कि हम नम्रता से जो परमेश्वर में सही करना चाहते हैं हम सही हो और अपने रास्तों को बदलें। See, normally we are very independent type of people. We don't like to ask anything. और हम सभी जो है बहुत स्वयं पर निर्भर होने वाले लोग हैं कि हम किसी से कुछ नहीं पूछते, जो हमें सही लगता है वही कर लेते हैं। We may ask God sometimes, but we don't like to take help from anybody else. We don't like to take help from our wife or our brothers and sisters. We like to do everything ourselves. और हम स्वयं से ही सारी चीजें कर लेते हैं। कई बार हमें अगर जरूरत लगती है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। पर अगर हमारी पत्नी, हमारे भाई बहन, हमारे कोई भी अगर हमारे साथ रहता है तो हम नहीं चाहते कि हम उनसे पूछें। So God allows us to fail when we are proud. और परमेश्वर हमारे जीवन में हम बहुत बार फेल हो जाते हैं क्योंकि हम घमंड करते हैं। But when we humble ourselves, Lord, I'm willing to listen to anybody. Please tell me the truth, and I will do it and obey it. और अगर हम नम्रता के साथ बोलेंगे कि प्रभु आप मुझे बताइए, मैं कोई भी अगर मुझे कुछ समझाएगा तो मैं सुनूंगा और मानूंगा उस बात को। So the humble person will always obey God. और जो नम्र व्यक्ति होता है वो हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। Even if it is difficult for him or if it has to displease other people, he'll always obey, and then that person will grow strong and strong in Jesus Christ. और जो व्यक्ति भले ही दूसरों को बुरा लगे या फिर उसके स्वयं के लिए वो बहुत कठिन काम हो, फिर भी अगर वो प्रभु की आज्ञा को मानता है तो प्रभु यीशु मसीह में बहुत मजबूती के साथ बड़ा होता है। There are many believers who are strong in the knowledge of the Word of God. They know a lot of songs, but they are not strong in obedience. और बहुत सारे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचन में बहुत मजबूत हैं, जिन्हें वचन बहुत सारा मालूम है, वो उन्हें बहुत सारे गीत मालूम है, पर वो आज्ञाकारिता में मजबूत नहीं है। For that, to be strong in the Lord, you have to be humble and obey. और अगर आपको प्रभु में मजबूत बनना है तो आपको नम्र होना है और आज्ञा माननी है। And then we will see the Holy Spirit will change our lives and we'll become like Jesus Christ. और फिर हम देखेंगे कि प्रभु हमें बदलेंगे और हम पवित्र आत्मा हमें मदद करेंगे हमें बदलने के लिए। Jesus said, "You shall know people by their fruits." और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम लोगों को जानोगे उनके फलों के द्वारा। That verse is there in Matthew chapter 7.
मत्ती 7 अध्याय verse 16. 16 वचन। You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles are they. Even so, every good tree bears good fruit, and every bad tree bears bad fruit. उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। So that's why Jesus said, verse 20 also, so then you will know them by their fruits. और 20वें वचन में लिखा, अतः उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। So my dear brothers, God is seeing what fruit is coming in my life. और इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु देख रहे हैं कि हमारे जीवन में कौन से फल आ रहे हैं। In my private life, if I'm obeying God, then good fruit will come. और अगर हमारे गुप्त जीवन में हम प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं तो अच्छे फल आएंगे। I will get victory over anger. I'll be patient, as you heard. You will be kind words, pleasant words will come from my mouth. और हमारे पास ज्यादा नियंत्रण होगा स्वयं पर। हम कम बोलेंगे, नम्रता और दीनता के साथ बोलेंगे और हम दीन और नम्र होंगे। All the grumbling and murmuring will go away so much, so fast, and thanking and praising God will come soon. और कुड़कुड़ाना और शिकायत करना सब कुछ चला जाएगा और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। Grumbling, gossiping, backbiting, all bad fruits. और दूसरों की बुराई करना और बुरे शब्द कहना, ये सब बुरे फल हैं। But giving thanks to God and praising God and worshiping God are good fruits. और प्रभु का धन्यवाद देना, उनकी स्तुति करना, हर बात में उनको धन्यवाद देना, ये अच्छे फल हैं। So the Lord, suppose the fruit is good, it is kept in front of you, you don't know whether it is good or bad. और अगर कोई फल आपके सामने तोड़ कर रख दिया जाए तो आपको नहीं पता चलेगा कि अच्छा फल है बुरा फल। It's only when you cut it and eat it you come to know it is good or bad. पर जब आप उसे काट कर खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो अच्छा फल है बुरा फल। So when people experience us in our different situations of life, then we will see that it's bad fruit or good fruit. और जब हम अलग अलग परिस्थितियों से होकर निकलते हैं और बहुत से लोगों से मिलते, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर अच्छे फल हैं बुरे फल है। Whether we got a bad temper or we got love of money or we are so proud and arrogant, we come to know in the situations of problems. और क्या हम घमंडी हैं, क्या हम बहुत चिड़चिड़ करते हैं, या फिर हम पैसों का घमंड है, ये सब पता चलेगा अलग अलग परिस्थितियों से जब होकर निकलते हैं। So my dear brothers, when every day of our life, if we are faithful to the Lord, if we take up our cross and don't do our will and do God's will, then we find a good fruit comes out of our life. और इसलिए भाइयों बहनों, जब हर दिन हम अलग अलग परिस्थितियों में से होकर निकलते हैं और प्रभु के वचन को मानते हैं, तब हमारे अंदर अच्छे फल लगेंगे। But if we are doing our own will every time and not listening to the word of God, not listening, humbling ourselves before people, then we try to hide our bad deeds, but one day the things will come out. और जब हम स्वयं की इच्छाओं को पूरा करेंगे और प्रभु की बात को नहीं मानेंगे, उनके वचन को नहीं सुनेंगे, तो भले ही हम अपने गुप्त पापों को छुपाएंगे भी, फिर भी वो एक दिन बाहर आ जाएगा। All of us got lots and lots of things to change. और हम सभी के अंदर बहुत सारी बातें हैं जिन्हें अभी बदलना है। But the more we humble ourselves, the more we change. और जितना अधिक हम अपने आप को नम्र करेंगे, उतना अधिक हम बदलेंगे। If we ask God, Lord, show me what is wrong in my own life, the Holy Spirit will show us. और अगर हम प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु मुझे बताइए कि मेरे जीवन में क्या गलत बातें हैं, तो प्रभु हमें बताएंगे। Then we can daily walk as Jesus walked. और हम हर दिन वैसे ही चलेंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह चलते थे। Whatever work we are doing. और जो कुछ भी कार्य हम करना चाहेंगे। We may be working in the office or driving, or we may be working in the field or maybe any other work. और कोई भी काम हम कर रहे हो, हम गाड़ी चला रहे हो या खेत में काम कर रहे हो या अपने दफ्तर में काम कर रहे हो, कहीं पर भी, The Holy Spirit will be there with us to guide us and lead us. और पवित्र आत्मा वहां पर होंगे हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए। The more we obey, the closer we walk with the Lord. और जितना अधिक हम आज्ञा मानेंगे, उतना पास प्रभु के हम चलेंगे।
So in our quiet time also we'll think about the Lord, and we'll love to read the word of God. और अपने खाली समय में भी जब हम बैठते हैं तो प्रभु के वचन को पढ़ें, उसके बारे में मनन करें और प्रभु के नजदीक हम संगति में चलेंगे। This beautiful English song we sang, "Oh, take time to be holy." और एक बहुत अच्छा गीत है, उसमें लिखा है कि समय लो पवित्र बनने के लिए। Instead of wasting our time in so many useless things like the internet, we keep on wasting our time. Let us keep our time thinking about the Lord. और जब हम अपने खाली समय को खराब करते हैं इंटरनेट पर, उसके वजह हम परमेश्वर के वचन के बारे में मनन करें। Let us think and ask God to speak to us. He'll speak to us in our spirit. और हम प्रभु से जब पूछें, मांगेंगे कि प्रभु हमसे बात करे, तो प्रभु हमसे बात करेंगे। And then we'll hear the voice of God very, very clearly in so many situations. और हम प्रभु की आवाज को हर एक परिस्थिति में बहुत ही साफ तरीके से सुन पाएंगे। Hebrews chapter 5, the writer writes to the Hebrews, is saying, "You have become dull of hearing." और इब्रानियों 5 में लिखा है कि तुम बहरे हो गए हो सुनने के लिए। But the Holy Spirit wants us to be very quick to hear. और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम बहुत ही अच्छे से सुन सकें। For example, in the life of the Apostle John on the island of Patmos, he heard the word of God like a big trumpet, so clear. और जैसे यूहन्ना ने जब वो पतमोस टापू पर था, तो प्रभु की आवाज को उसने एक बहुत बड़े स्वर में सुना। If we are walking with the Lord, we hear the voice of God very, very clearly. जब हम प्रभु के साथ चलेंगे तो उनकी आवाज को बहुत ही अच्छे से सुन पाएंगे। He will definitely tell us, this is the way you should do things. They don't speak like that, or keep quiet and don't go here. So many things will guide us. और बहुत जगह पर प्रभु हमें बताएंगे हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, हर चीज। So because the Apostle John was very humble, God spoke to him very, very clearly. और क्योंकि यूहन्ना बहुत ही नम्र थे, इसलिए प्रभु उनसे बहुत ही अच्छे से बात कर पाए। So my brothers and sisters, we thank God for all that we heard. और इसलिए प्रभु भाइयों बहनों, प्रभु का धन्यवाद करते जो कुछ भी हमने सुना। And tell the Lord, Lord, I just don't want to obey, do what I like. I want to hear and do what you want me to do. और प्रभु आप जो मुझसे कहना चाहते हैं मैं कर सकूं, और वही मैं करना चाहता हूं जो आप मुझे कहते हैं। And this is what Martha did. Next time Jesus came to her house, Martha was not busy in the same angry attitude, but she had calmed down and she did what God wanted to tell her. और जैसे और अगर प्रभु यीशु मसीह बाद में मार्था के घर गए होंगे, तो मार्था उसी तरीके से व्यवहार नहीं कर रही होगी, वो बैठी होगी शांति से, और बिल्कुल भी उसके अंदर क्रोधित आत्मा नहीं होगा। So in all our situations, the Lord is able to give us peace. और हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमें शांति देते हैं। So like Mary was at peace, you and I also can be at peace. और जैसे मरियम शांत थी एकदम, वैसे ही आप और मैं भी शांत रहेंगे। And the wonderful thing is the Holy Spirit will teach us all these things. और सबसे अच्छी बात यह है कि पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं हर एक चीज, In all our situations of life. हर एक हमारे जीवन की परिस्थितियों में। So my dear brothers and sisters, let us live for the Lord. और इसलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर के लिए जिए। So we thank God for this